हेलो साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि जन्माष्टमी का जो पूजन विधि है वो किस तरीके से किया जाएगा और किस समय पर किया जाएगा। जन्माष्टमी किस तारीख की है, ठीक है, वृंदावन में जन्माष्टमी किस दिन रखी जा रही है, उसका रोहिणी नक्षत्र का समय क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं इन सभी के बारे में। अगर आप हमारे चैनल त्योहारों के रंग पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो जो आपका श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजा मुहूर्त है वो है 27 अगस्त को रात 11:59 से 12:43 तक। तो आपको रखना कब है व्रत? 27 अगस्त को रखना है। और जो इसका पूजा विधि है, पूजा का शुभ मुहूर्त है, वो है रात 11:59 से 12:43 तक। आप इतने समय के बीच में जन्माष्टमी समापन की पूजा कर सकते हो, ठीक है। इसकी जो कुल अवधि है वो 44 मिनट है। आप 11:59 से लेकर 12:43 तक, मतलब 44 मिनट में श्री कृष्ण भगवान की कंप्लीट पूजा कर सकते हो। अब जो आपकी जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र का जो समय लग रहा है वो किस दिन लग रहा है? तो वो है रोहिणी नक्षत्र का जो प्रारंभ है वो समय है 26 अगस्त को 3:55 से, ठीक है। तो हमें किस दिन रखना है ये व्रत? 27 तारीख को रखना है, यानी कि 27 अगस्त को रखना है। और जो इसका रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ होना है वो है 26 अगस्त को शाम 3:55 से, ठीक है। और इसका समापन कब हो रहा है? रोहिणी नक्षत्र का जो समापन हो रहा है वो 27 अगस्त को शाम 3:38 पर। तो 26 अगस्त से रोहिणी नक्षत्र लग रहा है 3:55 से, और फिर बंद कब होगा? रोहिणी नक्षत्र 27 अगस्त को 3:38 पर, ठीक है। इतने समय पर रोहिणी नक्षत्र का समापन होगा। तो हमें व्रत रखना है 27 अगस्त को। जो भी लोग जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे वो 27 अगस्त को रखेंगे। मैंने आपको पूजा का समय बता दिया, जन्माष्टमी पूजा मुहूर्त जो समय है वो बता दिया, और जो रोहिणी नक्षत्र लग रहा था वो बता दिया। अब हम जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पारण समय है वो कब करेंगे? तो वो आपको करना है 27 अगस्त को शाम 3:38 पर। रोहिणी नक्षत्र क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप सूर्यास्त से पहले व्रत का पारण कर सकते हैं, ठीक है। अब जो इसके योग मिल रहे हैं जन्माष्टमी पर, द्वापर युग जैसा जन्माष्टमी पर एक संयोग बन रहा है, ठीक है। तो इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर वैसा ही संयोग बन रहा है जो बाल गोपाल से द्वापर युग में जन्म लिया था। बता दें कि श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे हुआ था। तो श्री कृष्ण भगवान का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो द्वापर युग में जन्म हुआ था, द्वापर युग में जन्म हुआ था ये सबको पता होगा, लेकिन भादों में हुआ था, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था, रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, ठीक रात के 12 बजे हुआ था। इसके साथ ही चंद्रमा वृष राशि में और सूर्य सिंह राशि में विराजमान थे। इसके साथ ही हर्षण योग के साथ जयंत योग बन रहा था। हर्षण योग के साथ जयंत योग बन रहा था। ऐसा ही बिल्कुल संयोग इस साल 26 अगस्त को भी बन रहा है। ऐसे में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने में कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होगी। जयंती योग में पूजा करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। अब साथियों, जैसे आप लोग पूजा करें जन्माष्टमी पर तो उसके लिए मैं कुछ इसमें श्री कृष्ण मंत्र बताऊंगी जिनको आप बोलकर पूजा विधि विधान से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके मंत्र हैं, श्री कृष्ण मंत्र हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम क्रीम कृष्णाय नमः। तीसरा है क्लीम ग्लौं क्लीम श्याम लांगाय नमः। ओम नमः
भगवते श्री गोविंदाय। अगला है ऐं क्लीं कृष्णाय ह्रीं गोविंदाय श्रीं गोपी जन वल्लभाय स्वाहा हर्षो। अगला मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय श्रीं श्रीं श्रीं। जो अंतिम है मंत्र वो ये है लीला दंड गोपीजन संसक्त दोर्दंड बाल रूप मेघ श्याम भगवान विष्णु स्वाहा। तो साथियों मैंने इसमें आपको इतना बताया कि कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए और कब से रोहिणी नक्षत्र लग रहा है। ठीक है। अगर आपको जन्माष्टमी पर हमें सब लोगों को कृष्ण की जो मतलब लीला है उसको भी सुनना चाहिए। अब मैं आप सभी को जन्माष्टमी की कथा सुनाती हूँ। तो साथियों हमें जब जन्माष्टमी का हम लोग व्रत रख रहे हैं तो हमें जन्माष्टमी की कथा भी सुननी चाहिए कि कैसे श्री कृष्ण भगवान ने किस दिन किस टाइम पर जन्म लिया था। तो चलिए दोस्तों अब कथा सुनते हैं। तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कृष्ण जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से हुआ था। द्वापर युग में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की आधी रात को मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। श्री कृष्ण ने बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। अष्टमी तिथि को रात्रिकाल अवतार लेने का प्रमुख कारण उनका चंद्रवंशी होना बताया जाता है। श्री कृष्ण चंद्रवंशी चंद्रदेव उनके पूर्वज और बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। इसी कारण चंद्रवंश में पुत्रवत जन्म लेने के लिए कृष्ण ने बुधवार का दिन चुना। भगवान कृष्ण ने माता देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में मामा कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी, इसलिए भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। कंस सत्ता का लालची था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था, लेकिन जब वह देवकी को विदा कर रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिकों की कड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार चुका था। साथियों तो ये थी श्री कृष्ण भगवान के जन्म की कथा। लेकिन अब वो कैसे आए, तो वो ऐसे आए थे गोकुल धाम में कि भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार की अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमय हो गया। तब तक आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में
देवकी के कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आए। उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। भगवान विष्णु के आदेश से वासुदेव जी भगवान कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के दरवाजे खुल गए। कान्हा चले गोकुल धाम। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई। वासुदेव जी ने सूप में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। वासुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए और वहाँ से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी। श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन को फिर सौंप दी मथुरा की राजगद्दी। बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने श्री कृष्ण का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल हुईं और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। तो साथियों, अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद साथियों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।